गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक ऐसा चैप्टर सभी हम लोग सीख रहे जिसका मीनिंग एज एन इकोनॉमिस्ट को ही समझ में आता है, लेकिन सिंपल बच्चों को ये दिमाग में बिठाने के लिए एक थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इंडेक्स नंबर के चैप्टर्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो सबसे इजी भी चैप्टर लगेगा। अभी इंडेक्स नंबर मैं सिंपली बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इंडेक्स नंबर का सिंपली मतलब है लास्ट ईयर की प्राइस और इस साल की प्राइस। आई रिपीट, लास्ट ईयर प्राइस एंड दिस ईयर प्राइस, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जब परसेंटेज में बताया जाता है तो उसको कहा जाता है इंडेक्स नंबर। ओके, वन मोर टाइम, लास्ट ईयर प्राइस और ये न्यू ईयर प्राइस म्हणजे मतलब समझो कि लास्ट ईयर कौन सा था, 2019। ओके, 2019 में हम लोग एक एग्रीकल्चर फैक्टर्स लेंगे, वीट या गेहूँ। लास्ट ईयर गेहूँ की प्राइस 40 रुपीज़ पर केजी एंड 2020 में गेहूं की प्राइस 45 रुपीज़ केजी। तो इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हुआ, ये दोनों में का चेंजेस है 5। ओके, पहले 40 थी, अभी 45 हो गई, 5 रुपये का चेंजेस हुआ। तो ये 5 रुपये नहीं दिखाया जाता, ये दिखाया जाता है 5%। ये कितना दिखाया जाता है? 5%। तो इस 5% को कहा जाएगा इंडेक्स नंबर। आया समझ में? मीन्स द लास्ट ईयर प्राइस एंड दिस ईयर प्राइस, whatever the changes happen in the two different variants or two different goods, it's called index number। अभी इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये थेरी, तो ये थेरी स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल की जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब आप लास्ट ईयर कितना खुद के ऊपर खर्च करते थे, इस ईयर कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी कंपैरिजन परसेंटेज में जब आप शो करते हो तो उसको इंडेक्स नंबर कहा जाएगा। इंडस्ट्री में भी ये टाइप का इंडेक्स नंबर इस्तेमाल होता है, यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इस ईयर का प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में कितनी परसेंट का डिफरेंट है, तो ये परसेंटेज जो डिफरेंस दिखाया जाएगा दैट इज़ इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। उसी के तहत एग्रीकल्चर में भी दिखाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस और इस साल एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में दिखाया जाएगा, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंडेक्स नंबर। उसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लास्ट ईयर इंपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट कितना था, उसमें और अभी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मिलने वाली प्राइस, इन दोनों की प्राइस की कंपैरिजन जब करेंगे तो उनको जब परसेंटेज में शो आउट करेंगे तो उसको कहा जाएगा इंडेक्स नंबर। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शंस में बताया गया है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स या दो डिफरेंट वेरिएबल्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, इनमें होने वाले चेंजेस एक साल भर में जो चेंजेस होंगे वो परसेंटेज में शो आउट किए जाएंगे। वो परसेंटेज में शो आउट करना यानी ही इंडेक्स नंबर होता है। ओके, तो ये ग्रुप्स होते हैं या सिंगल वेरिएबल्स यानी सिंगल गुड्स भी हो सकती है। ओके, अभी हम लोग सीधे स्पाइगल की डेफिनेशंस देखेंगे। तो स्पाइगल ने इसको सिंपली शो आउट करने की कोशिश की है। The index number is a statistical measurement designed to show the changes in variables or group related to the variables with reference of time, geographical locations and other characterized such as income and professions। अभी देखो, the index number is a statistical measure। index number is a statistical यानी परसेंटेज में कैलकुलेट करने वाला एक मेजर्स है जो एक ग्रुप को या वेरिएबल को शो करके दिखाता है उसमें होने वाले चेंजेस किसकी वजह से, तो टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन एंड इनकम एंड प्रोफेशन के हिसाब से। ओके, यार
हाँ, सो इंडेक्स नंबर फिर से एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर समझो एक बाइक या स्कूटी है आपके घर में, ओके, अभी ये बाइक और स्कूटी स्टार्ट हुई समझो आपके कंट्री में आना 1990s में, ओके, 1990 में, और आज 2020 है, तो जब वो बेची गई होगी पहली बार यहाँ पे आई होगी तब उसकी प्राइस होगी 18,000, ओके। अब 2000 में उस समझो उस बाइक की या उस आपकी स्कूटी की प्राइस होगी 40,000। तो इन दोनों के चेंजेस क्या हुए, 50% चेंजेस हुए, राइट। पहले वो 80,000 में बेची जाती थी, अभी 40,000, मतलब 50% चेंजेस हो रहा है। तो 50% ये क्या हो गया, इंडेक्स नंबर, ओके। तो ये वेरिएबल्स में चेंजेस, ओके। तो ये वेरिएबल्स में जो चेंजेस दिखाया वो हमने दिखाया स्टैटिस्टिकली, यानी परसेंटेज में, वो परसेंटेज में दिखाया 0.5%, राइट। तो इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 50%। उसी तरह जब एक ग्रुप्स के बारे में सोचेंगे, ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कंपनियां, बाइक बनाने वाली जो कंपनीज़ है, वो स्टार्टिंग में 1990s में जब वो बाइक बनाती थी, स्टार्टिंग शुरुआत में, तो 1990s में वो लोग अपनी चीज़ों की प्राइस लगते थे 1,20,000, ओके, ऐसा हम मानते। तो 2020 में वो 1,20,000 नहीं रख सकते, क्योंकि अभी कंट्री की डिमांड बढ़ रही है, आपकी हर एक कंपनी की ग्रुप्स की चीज़ें अलग अलग है, तो आपको हर एक कंट्री में बेचते वक्त उसकी प्राइस कम करके बेचनी पड़ेगी, तो वो 40,000 हो गए। तो 1,20,000 से सीधे 40,000 पे आ गई, मतलब प्राइस 20% हो गई, राइट। तो 20% आपका क्या हो गया, इंडेक्स नंबर। तो कई बार सिंगल गुड्स में होने वाले चेंजेस या उस गुड्स की ग्रुप में होने वाले चेंजेस को जब हम परसेंटेजली शो करते हैं तो उसको कहा जाएगा इंडेक्स नंबर। अभी ये चेंजेस क्यों होंगे, तो उन्होंने डेफिनेशन में बताया, फर्स्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ टाइम, ओके, टाइम कौन सा चल रहा है उसकी वजह से चेंजेस होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल 1990s में बाइक की कम कंपनियां अवेलेबल थी, इसलिए वो लोग प्राइस ज़्यादा लेते थे, लेकिन 2020 में मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल है, इसलिए प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करके लेनी पड़ेगी, राइट। दैट इज़ रेफरेंस ऑफ टाइम। दूसरा, जोग्राफिकल लोकेशंस। जोग्राफिकल लोकेशंस कैसे हैं कि अगर आप अफ्रीका में बेचने जाओगे गुड्स तो आपको प्राइस कम मिलेगी, यानी आपका इंडेक्स नंबर कम हो जाएगा। और आप इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे बेचोगे तो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब इंडेक्स नंबर डिपेंड होता है टाइम पे, जोग्राफिकल लोकेशन पे, या अदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो इंडेक्स नंबर चेंज होते रहेगा। जस्ट एग्जाम्पल, इनकम की वजह से भी इंडेक्स नंबर चेंज होगा, राइट। आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप बड़ी बाइक खरीदोगे, पैसे वाली बाइक खरीदोगे तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम से कम वाली बाइक खरीदोगे तो उनकी इंडेक्स नंबर बढ़ेगा। तो इनकम पे भी वो डिपेंड होता है। एंड प्रोफेशंस, आप कौन सा प्रोफेशंस करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप कोई भी स्मॉल या सिंपल रिलेटेड काम कर रहे हो तो आप लोग को छोटी बाइक लगेगी, तो आप उनकी डिमांड ज़्यादा करोगे तो उनका इंडेक्स नंबर बढ़ेगा। लेकिन जब आप हाई प्रोफेशन में काम करोगे तो आप कार्स या हेवी व्हीकल्स के बारे में आप डिमांड करोगे तो उनका इंडेक्स नंबर बढ़ेगा। तो इंडेक्स नंबर टाइम्स, जोग्राफिकल लोकेशन, इनकम या प्रोफेशन पे डिपेंड होता है, ओके। नेक्स्ट, तो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं इंडेक्स नंबर के टाइप्स। तो आपको इंडेक्स नंबर प्रॉपर्ली समझ में आएगा। पहले तो आपको समझ में आया होगा लास्ट ईयर की प्राइस और इस ईयर की प्राइस, इन दोनों में होने वाले चेंजेस जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो उसको कहा जाता है इंडेक्स नंबर, ओके। एग्जाम्पल बाइक का, कि लास्ट ईयर की बाइक की प्राइस और इस साल की बाइक की प्राइस, इनमें अगर प्राइस बढ़ गई तो हाई इंडेक्स नंबर, अगर प्राइस कम हो गई तो लो इंडेक्स नंबर, ओके। तो इंडेक्स नंबर परसेंटेज में शो किया जाता है। अगर उसकी प्राइस 50% बढ़ गई तो 50% इंडेक्स नंबर,
एंड अगर उसकी प्राइस 50% लेस हो गई तो 50% लेस इंडेक्स नंबर, ओके, तो वो -50%, ऐसा वो इंडेक्स नंबर शो किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर के 4 टाइप्स है, आज के लेक्चर्स में 2 ही होंगे। फर्स्ट वन प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके। वे प्राइस इंडेक्स नंबर देखो क्या होता है, लास्ट ईयर की प्राइस गुड्स की या वेरिएबल्स की लास्ट ईयर की प्राइस और वेरिएबल्स की इस साल की प्राइस, इन दोनों में होने वाले चेंजेस को कहा जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर? इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर की वेरिएबल्स की प्राइस यानी लास्ट ईयर की गुड्स की प्राइस और इस साल की वेरिएबल्स की प्राइस यानी इस साल की गुड्स की प्राइस, इन दोनों में होने वाले चेंजेस यानी प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर ऑनियंस की प्राइस 100 रुपीज़ थी, लास्ट ईयर ऑनियन की प्राइस 100 रुपीज़ थी 2019 में 100 रुपीज़। इस साल ऑनियन की प्राइस है 200 रुपीज़, तो चेंजेस कितना हुआ 100%, राइट। तो 100% उसका इंडेक्स नंबर रहेगा, ओके। या आप मानो 2019 में 100 रुपीज़ प्राइस थी, अभी प्राइस हो गई 50 रुपीज़, तो -50%, तो 50% माइनस या लेस 50%, ये उसका हो गया इंडेक्स नंबर। आया समझ में? प्राइस में होने वाले चेंजेस, लास्ट ईयर की प्राइस और इस साल की प्राइस में होने वाले चेंजेस यानी प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर वो हाई हो गए तो हाई प्राइस इंडेक्स नंबर, अगर वो लो हो गए तो लो प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मतलब होता है लास्ट ईयर का प्रोडक्शन और इस साल का प्रोडक्शन, इनमें होने वाले चेंजेस, ओके। समझो लास्ट ईयर इंडस्ट्रीज़ में 1 करोड़ कार बनाई जाती थी, 1 करोड़ कार बनाई जाती थी और इस साल 2 करोड़ कार बनाई जा रही है, तो डायरेक्टली चेंजेस कितना हुआ 100%, राइट। लेकिन वही अगर लास्ट ईयर 1 करोड़ कार बनाई जाती थी और कोरोना की वजह से अभी सिर्फ 50 लाख कार बन रही है, इसका मतलब 50% क्या हुआ, लेस हो गया, तो 15% लेस इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके। प्राइस की वजह से अगर चेंजेस हुआ तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर। प्रोडक्शन में चेंजेस हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रोडक्शन रिलेटेड यानी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्रोडक्शन बढ़ गया तो हाई क्वालिटी इंडेक्स नंबर। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से होने वाले चेंजेस, ओके। आज के लेक्चर्स बस इतना ही।